किसान आंदोलन का 50वां दिन है। 50 दिन यूं कहें पूरे हो चुके हैं, लेकिन किसानों का हौसला वहीं के वहीं है। जो हमने मुहिम चलाई थी कि हम भारतीय जनता पार्टी की कोई खबर नहीं दिखाएंगे जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे। तमाम मुद्दे बातें होती है, तमाम बातें। मेरे साथ युवा साथी है राकेश बिश्नोई जी और राकेश चौटाला जी, दोनों आपको मैं उस दिन से देख रहा हूं जिस दिन यहां धरना लगा था। कितना सब्र और बाकी है आप लोगों में? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डीपीके न्यूज़ का कि जिन लोगों का ज़मीर जिंदा है उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की ना तो डिबेट ना उनके बारे में विचार सुने ना दिखाए गए। सब्र, इस देश में किसान और मजदूर का सबसे बड़ा सब्र रखने वाले दो तबके हैं और सरकार जितनी परीक्षा लेगी हमारी, हम उतने मजबूत होंगे। सरकार ने गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए, मिर्ची बम चलाए, पानी चलाए, लेकिन हमने शांतिपूर्ण पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर संदेश दिया कि किसान कौम लड़ने वाली कौम नहीं है, अपने हक मांगने के लिए आई है। और बड़े सब्र के साथ में सरकार चाहे कितने भी दिन और लगाए, जिस तरह माननीय न्यायपालिका ने ये कहा कि 2 महीने के बाद में कमेटी रिपोर्ट करेगी, किसान 2 महीने और बैठेगा। हम लगातार 25 नवंबर से इस आंदोलन से जुड़े में आज तक घर नहीं गए और हम घर तब जाएंगे जब ये तीनों कानून वापस हो गए। सरकार और न्यायपालिका सब्र की परीक्षा लेना चाहती है और हम उसको परीक्षा देने के लिए तैयार हैं कि पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल एकदम गांधीवादी तरीके से आंदोलन के अंदर जुड़े रहेंगे और जीत को घर की तरफ लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, राकेश जी, उस कमेटी के बारे में क्या कहेंगे? उसमें से तो जो लोग पहले पक्षकार थे इस कानून के लेकर, उन्होंने बार बार आर्टिकल लिखे हैं, उस अब उन लोगों को कमेटी में ले लिया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास था और आज भी है। हम संविधान की आत्मा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और उनके अंदर जो 4 आदमी दिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग जो आज तक इस कानून के पक्षधर रहे हैं, आज तक आप उनके बयान देखें पेपर के अंदर, मीडिया के अंदर, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के कानून होने चाहिए। निश्चित रूप से जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, ये मेरा विवेक है, हमें लगता है कि वो कमेटी ठीक नहीं है। हमारी एक ही मांग है, जब तक कृषि तीनों काले कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती, तब तक चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सांजापुर हो, चाहे दिल्ली किसान आंदोलन के अंदर जहां भी किसान बैठे हैं, वापस नहीं हटेंगे। निश्चित रूप से लड़ेंगे और इतिहास गवाह रहा है, आज तक लड़ने वाले लोग हारे नहीं। निश्चित रूप से पहले तीनों काले कानून वापस करवाएंगे। अभी तो लड़ाई मोदी जी के द्वारा लाए हुए तीनों कानून वापस करवाने की है, अभी बहुत कुछ लेकर के जाएंगे। समर्थन मूल्य की जो लाभकारी दामों की बात है, एमएसपी, बहुत सी ऐसी हमारी मुख्य मांगे हैं, वो भी सरकार से मनवाएंगे। संघर्ष जारी रहेगा। राकेश जी, आप तो पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया, क्या प्लानिंग है कि 6 महीने और रुकना है या 2024 की जैसे बार बार बात करते हैं? राकेश टिकैत साहब, परिवार के साथ आप यहाँ हैं, परिवार में बीवी बच्चों को काफी दिक्कतें होती होगी, किस सोच के साथ इस आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं आप? देखो, जहाँ समस्या की बात है, दिक्कत की बात है, आज दिक्कतें कम है। अगर ये तीनों काले कानून लागू होते हैं तो आने वाले समय में हर परिवार पे, हर किसान तबके पे भारी परेशानी होगी। उससे अच्छा है कि इस परेशानी को झेलते हुए ये कानून वापस करवाएं। और परिवार की मंशा थी ये कि मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूं, ना मेरी कोई राजनीतिक परिवार से कोई जुड़ाव रहा है। हम धरातल से काम करके उठ के आए हैं और मेरा परिवार भी पिछले कई आंदोलन में मेरे साथ, मेरी बेटी और मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ में रही है। तो उनका भी मंशा था कि इस आंदोलन से जुड़ के हम भी इसके किसानों के लिए जो सेवा कर पाए, वो सेवा करने के लिए यहाँ पाए हैं। हम बैठे हैं, कितना भी समय लगे पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे मौजूद रहे, लेकिन आखिरी एक ही निशाना है कि तीनों काले कानून और जो किसानों की जो अन्य बातें हैं उन पे उनको लागू करवा के, उन पे अमल दर्ज करवा के वापस घर की तरफ लौटेंगे। राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों के ऊपर बार बार आरोप लगते हैं, कभी आपको खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी नक्सलाइट, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं। अभी तो बीजेपी के एक विधायक महोदय ने आपका बोल दिया कि ये लोग तो वहां आराम से बिरयानी खा रहे हैं, चिकन बिरयानी, ये बर्ड फ्लू आपके कारण आ गया। उन लोगों को क्या कहोगे? देखिए, ऐसा है, भाजपा सरकार को 2 लोग चलाते हैं, एक तो आरएसएस और दूसरा जितनी भी ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, विशेष रूप से अडानी और अंबानी।
मोदी जिस जो बात कह रहे हो आप, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, कभी वामपंथी, कभी कुछ राजस्थानी, ये आरोप मोदी सरकार की ये पुरानी नीति रही है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी इन्होंने वहाँ की मेहनतकश जनता ने जब भी आंदोलन खड़े किए, इन्होंने ऐसे आरोप लगाकर धर्म विशेष में, क्षेत्र विशेष में उनको बांटकर और उन आंदोलनों को कुचलने का काम किया। देश के अंदर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब भी जेएनयू के अंदर हमारे जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट साथी थे, वो भी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी बताया और हमने भी देखा, उन्होंने वहाँ भी उन बच्चों पर अत्याचार करने का काम किया। वहाँ भी कहा कि ये जेएनयू के अंदर ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश विरोधी ताकतें हैं, इनको चाइना से या पाकिस्तान से फंडिंग होती है। उसी प्रकार के आरोप इन्होंने इस आंदोलन में लगाए। इन्होंने पहले कहा था कि ये पंजाब केवल मात्र पंजाब के लोग हैं। उसका एक कारण था, ये पहले पंजाब के लोग आए थे और आज़ादी की लड़ाई का भी पंजाब के लोगों ने नेतृत्व किया था। उसी प्रकार पहले पंजाब के लोग आए, राजस्थान के अंदर चुनाव चल रहे थे, फिर हरियाणा आया, राजस्थान आया, सरकार की ये शिकायत दूर हो गई। जो सरकार ने षड्यंत्र रचे, जो इन्होंने नाकाम कोशिशें की, वो सारी की सारी फेल हो गई। आज पूरे देश की मेहनत का आवाम मजबूती से लड़ रही है। चाहे मोदी सरकार कितने षड्यंत्र रचे, हम सभी षड्यंत्रों पर पानी फेरने का काम करेंगे। बिश्नोई साहब, किसानी जमहूरियत की यह लड़ाई है। सरकार अब पैंतरे फेंकने चालू कर चुकी है। कभी कुछ संगठनों को साथ लेकर बोलती है ये पक्षकार हैं, ये लोग पक्ष ले रहे हैं इस कानून की। आपको कहीं नहीं लगता कि ये जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारत को तोड़ने का काम किया था, कुछ लोगों को अपनी तरफ मिला लिया था, कहीं ऐसा करके ये डिवाइड एंड रूल की स्थिति में तो नहीं आ जाएंगे? इस देश की आज़ादी को लेकर जब भी इस देश के अंदर बड़े आंदोलन हुए हैं, जयचंद हर जगह पैदा हुए। आंदोलन के टाइम भी जयचंद पैदा थे, किसान आंदोलन में जयचंद पैदा हुए। आज भारतीय जनता पार्टी बैग में पैसे डाल के घूम रही है कि आप एक संगठन हम बना के देते हैं, आप ये कहिए कि ये देश के लिए कानून सही है। वो तो घर घर जाके किसानों के संगठन बनाने का काम कर रही है और इस आंदोलन को कुचलने और तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन जो देश के बड़े जत्थेदारी हैं, जो किसान को नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट मना किया है कि ये कानून संयुक्त मोर्चा के अलावा कोई भी अग्रिम संगठन या कोई भी किसानों का संगठन अगर सरकार के पक्ष में होता है तो वो सरकार का है। हम भी देख रहे हैं कि उन्होंने एक दो संगठनों के नाम दिए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनकी तारीख तय नहीं हुई है कि कब संगठन बने थे, इनके सदस्य कौन है, इनकी मेंबरशिप क्या है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ये सारी भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल की और आरएसएस की चाल है जो इस किसान के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। और देश का अन्नदाता अब इतना जागरूक हो चुका है कि वो हर राजनीतिक बात को समझने की क्षमता रखता है। जो आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है, कहना चाहती है, वो इस देश का किसान समझने के अंदर भी काबिल है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने में भी काबिल है। बार बार आरोप लगते हैं, कभी बोला जाता है कि यहाँ पे फंडिंग पाकिस्तान और चाइना से हो रही है, तो क्या ये गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस फेलियर नहीं अगर ऐसा हो रहा है? और क्या कहेंगे, क्या ऐसा हो रहा है इस आंदोलन में? फेल है साहब। सरकार खुद कह रही है कि यहाँ पर चाइना से फंडिंग हो रही है। इस आंदोलन के अंदर ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी हैं, देश विरोधी ताकतें हैं। इनके पास, सरकार के पास सारा सामान होता है साहब। अगर ऐसे लोग हैं आंदोलन के अंदर जो देश विरोधी है, सरकार, हम तो कहते हैं सरकार गिरफ्तार करे उनको। चाइना से फंडिंग हो रही है, इतनी बड़ी देश की सत्ता है, उनके पास इतनी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस और भी बहुत सी एजेंसियां हैं, क्या काम कर रही है वो सरकार? अगर ऐसा है, हो रहा है, तो सरकार तो बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। मोदी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। देश के गृह मंत्री का क्या काम है? अगर ऐसा हो रहा है तो देश के गृह मंत्री का क्या काम है? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई कि ये मेहनत कश जब अपने हिस्सा मांगेंगे, ये खेत नहीं पूरा बगीचा या पूरा देश मांगेंगे। मोदी जी, ये मेहनत कश किसान अभी तो कृषि कानून पर अटके हैं। कहीं इन्होंने आपकी कुर्सी की तरफ निगाहें कर ली तो कहीं आपकी कुर्सी न चली जाए। यात्रा जारी है, आप कुछ बोल रहे हैं। जो आप पंक्तियों की बात कर रहे थे वो है, हम मेहनत कश जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। और निश्चित रूप से ये देश सबसे पहले किसान का है, मजदूर का है। हम तो यहाँ पर नारे लगाते हैं कि कौन बनाया हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान। तमाम साथी नारे भी लगाएंगे।
इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी राज पर हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल पूंजीपतियों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये किसान है मोदी जी, ये इनकलाब करना जानते हैं। ये लोग खेत से अन्न उपजाकर इस देश का पेट भरते हैं। मोदी जी शायद कुर्सी नहीं बचेगी, इन किसानों की बात मान लीजिए। यात्रा जारी है।